सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। तो तुम ये चाहती हो कि मैं डांस करना छोड़ दूं? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आप डांस के साथ साथ व्यापार में भी ध्यान दीजिए। आप देखिएगा, धीरे धीरे सबकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद हम डांस प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। तब कोई कुछ नहीं कहेगा, और कोई प्रतियोगिता होगी तो उसमें भी हम सबकी सहमति से भाग लेंगे। छोड़ने वाली तो हो नहीं, क्या कर सकता है ये गुलाम। दीपा जी, हमारा तो आज व्रत है, जेंट्स लोगों के लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना लो, ठीक है? जी ठीक है, मैं पहले पूजा का सामान सब जुटाकर कुछ बना लेती हूँ उनके लिए। छोटी नू। जी मम्मी जी। पुत्र, आज करवा चौथ का व्रत रखना है तुझे। पूरा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं है। पुत्र, ये व्रत बहुत कठिन होता है। जी मम्मी जी, जानती हूँ, और ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। चांद को देखकर पति की आरती उतार कर ही सौभाग्यवती पानी पीती है। अच्छा जी, तुम्हें तो सब पता है। क्या तुम्हारे मायके में भी ये व्रत करते हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने ये सब जानकारी इंटरनेट से निकाली है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और श्रृंगार करते हैं। बस बस पुत्र, समझ गई मैं, तुझे सब पता है। बहुत अच्छी बात है। दिव्या पुत्र। जी मम्मी जी। बाकी सब तैयारियों के साथ श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदिया सब इकट्ठा कर लिया ना? जी, सब रेडी है। चलो अच्छी बात है, तुम सब यहाँ की तैयारियां निपटाओ, मैं बाहर देख कर आती हूँ अगर कुछ काम है तो। जी मम्मी। ठीक है जी। छोटी बहू, तुम तो बड़ी होशियार हो, पहले से ही व्रत के बारे में सब कुछ जान लिया। इंटरनेट का जमाना है माही। आजकल इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है, सारी जानकारी। ये इंटरनेट कहाँ मिलता है? मोबाइल पर मिलता है माही। आप भी इंटरनेट वाला मोबाइल चलाना सीख ही लो। अब इस उम्र में क्या, जो भी कुछ जानना होगा तुम दोनों से पूछ लूंगी मैं।
तो हमने आप लोगों की लंबी उम्र के लिए इतनी अच्छी करवा चौथ की पूजा की, तो कहाँ है हमारा गिफ्ट? हाँ, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो गिफ्ट। ओ भाग्यवान, गिफ्ट भी मिल जाएगा। पहले कुछ खाना पीना हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि हम लोग गिफ्ट भूल जाए हैं? और क्या? और पहले भूख लगी है, चलो खा लेते हैं कुछ। चलो चलो जी, कुछ खा लेते हैं। चलो चलो। मुझे तो लग रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है, पर उसे तो सब कुछ पता है। हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, सबके बारे में, कि व्रत क्यों रखते हैं, त्योहारों में क्या क्या तैयारियां होती है, सब कुछ। और जब मैंने उससे पूछा कि तुझे ये सब कैसे पता चला, तो बोल रही थी कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। कितनी होशियार है ना हमारी छोटी नू। तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, तो इस कमरे में और कौन है, आप ही को बताऊंगी ना। आप भी ना ऐसे ही मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। अरे जब कोई अच्छा कर रहा है तो क्या उसकी तारीफ भी ना करूं? आपको ना उसमें सिर्फ बुराई ही दिखती है, उसमें कितनी सारी अच्छाइयां हैं। कभी आप वो भी तो देखिए। क्या करूं देख के? हाँ? वो अच्छा करे बुरा करे उसकी मर्जी, मेरी मर्जी थोड़ी ना चलती है यहाँ पे। अरे बाबा, आप ये भी तो देखिए कि सुरभि से शादी करने के बाद रणदीप में कितना चेंज आया है, कितना जिम्मेदार हो गया है। उसकी वजह से ऑफिस जाने लगा है, आपके साथ सुबह ऑफिस को निकलता है, शाम को वापस आता है ना? तो ये जो भी चेंज आया है सुरभि की वजह से ही आया है। बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिम्मेदार हो गया है। आप भी तो यही चाहते थे ना कि रणदीप बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। अब जब ये सब हो रहा है तो आपको खुशी क्यों नहीं मिल रही है? जपते रहो छोटी नू की माला। आज तक इस घर में जो भी हुआ है उसी की वजह से तो हुआ है। हाँ, तो क्या अच्छे को अच्छा नहीं बोलूं, जानबूझकर नजरअंदाज कर दूं? अरे रणदीप में जो भी चेंज आया है सुरभि के कारण ही तो आया है। क्या शादी से पहले वो ऑफिस जाता था, जिम्मेदार था? नहीं ना। अब इतना सब अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ भी ना करूं क्या? अरे दिव्या पुत्र, आजा। डैडी जी दूध। ले आ पुत्र। पुत्र, किचन का पूरा काम समेट लिया? जी मम्मी जी। अब तुम भी जाकर सो जाओ। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। बैठो। क्या हुआ भाभी, बताओ तो सही, बात क्या है? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई? कमाल करती हो, आप ही ने तो मना किया था मुझे घर आने से। मैंने? हाँ, आपने बोला था घर पे कोई ड्रामा चल रहा है, अभी मत आना, मैं फोन करूंगी तब आना। पर आपका तो फोन ही नहीं आया और आप खुद चली आई। हाँ, कहा तो था। क्या बात है, क्या ड्रामा हुआ था? अच्छा, वो ड्रामा की वजह से आपका मूड खराब है? नहीं, मूड तो मेरा किसी और वजह से खराब है। तो ड्रामा क्या था? मेरी देवरानी डांसर है, तुझे तो पता ही है, और उसी को लेके घर में युद्ध छिड़ा हुआ है। वो घर में देवर जी के साथ डांस प्रैक्टिस करना चाहती थी। एक समय तो लगा कि डैडी जी उसे घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भी ना खूब आग लगाई, पूरी कोशिश की कि वो डांस ही करे,
लेकिन वो ऐसी चालाकी करेगी ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे उसने तो देवर जी पर अपना जादू करके रखा है और आजकल मम्मी जी पर भी उसका जादू ना सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा क्या कर दिया उसने? देवर जी जो ऑफिस की तरफ झांकते भी नहीं थे, आजकल पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, शाम को घर आते हैं वीर जी के साथ तुम्हारे। और मम्मी जी जिन्हें देवरानी जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, आजकल वो भी मेरी छोटी नू ऐसी है, मेरी छोटू नू वैसी है, पूरा दिन बस भजती रहती है उसका नाम। और डैडी जी भी आजकल कुछ नहीं बोलते उनको। अगर यही हाल रहा ना प्रीति, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। जो तुम्हारे सपने हैं ना, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, और जो तुम्हें उन्हें पाने की तमन्ना है ना, वो कभी पूरी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो मैं पाकर रहती हूँ। भाभी, अब तक इसलिए शांत थी क्योंकि आपने मुझे कुछ करने से मना किया था, वरना अब तक तो मैं उस सुरभि की जिंदगी में आग लगा चुकी होती। जो नहीं हुआ उसकी मत सोचो, जो आगे करना है उसकी सोचो। वो पूरे घर में कब्जा करे उसके पहले हमें कुछ करना होगा। प्रीति, मैं चाहती हूं कि उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दूं और तुम्हें अपने घर की देवरानी बनाकर ले आऊं। वो तो होगा ही, क्योंकि आना तो मुझे आपके घर में ही है। फिर जल्दी से कुछ सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। एकदम सही जगह पर हथौड़ा मारूंगी, एक ही बार में बाजी पूरी पलट जाएगी। भाभी, आप और मैं उस घर में राज करेंगे, और सुरभि वो तो हमारी दुनिया से बहुत दूर चली गई होगी। ठीक है, लेकिन तुम ये हथौड़ा मारोगी। समय भी हमारा होगा और जगह भी हमारी होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, जो मैं चाहती हूं उसे मैं पाकर रहती हूं। अरे वाह, क्या बन रहा है आज? बंदा गोभी और आलू। सुनते हो, माजोनी के घर से अभी तक कोई खबर नहीं आई। आप एक बार बात कीजिए ना। अरे मैं खुशखबरी के बारे में बात कर रही हूँ। उसके विवाह को 6-7 महीने हो गए, खुशखबरी तो आनी चाहिए ना। अरे अभी 2-3 महीने पहले तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी। दोनों ने कितनी धूमधाम से नृत्य किया था। कोई और प्रतियोगिता आने दो, फिर से मिल जाएगी खुशखबरी। अरे जीतना तो हमारी माजनी और ज्वाई को ही है। हे कृष्णो, कोई इन्हें सद्बुद्धि दे। अरे क्या हुआ? आपको तो 24 घंटे नृत्य के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। अरे दुनिया में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। साफ साफ बोलो ना। मैं नृत्य की नहीं, माजोनी की गोद भराई की बात कर रही हूँ। उसके विवाह को इतना समय हो गया, गोद तो भरनी चाहिए ना, तभी तो उसकी गृहस्थी पूरी होगी। अच्छा, तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हें नानी बनने की चिंता सता रही है। और आपको नाना बनने की चिंता नहीं है? है, बिल्कुल है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह भावनाओं में बहकर उनके एम्बिशन के आड़े नहीं आऊंगा। उनके अपने लक्ष्य हैं, उनके अपने सपने हैं। हमें उनके सपनों को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करनी है, ना कि उन्हें गृहस्थी की बेड़ियों में जकड़ना है। उन्हें अभी स्टेट जीतना है, फिर बाहर निकलकर पूरे देश में नाम करना है। और तुम हो कि ठीक है, अपने सपने पूरे करें, लेकिन साथ साथ गृहस्थी के बारे में सोचना भी जरूरी है। ठीक है, उस बारे में भी सोच लेंगे। पहले वो जो कर रहे हैं ना, उन्हें कर रहे हैं।
ओह आंटी, हेलो आंटी। अब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ पुत्र। इतने दिनों बाद इस घर का रास्ता भूल गई थी क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ना एक काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा बस। ये तो बड़ी चंगी बात है पुत्र, कुछ जरूरी काम होगा? हाँ, एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हूँ, बस उसी सिलसिले में। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम बिजनेस में इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो। अरे तुम खड़ी क्यों हो? आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, चाय। अब भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? दिव्या अपने कमरे में ही है। ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है पुत्र। हाय भाभी। अरे प्रीति, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ सोचा तुमने आगे क्या करना है? नहीं, अभी कल ही तो बात हुई थी हमारी। अब सोचने में और प्लानिंग करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा कि नहीं। और प्लानिंग भी ऐसी करनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो तो है, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, मुझ पर किसी का शक नहीं होना चाहिए। वो तो मेरे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए तो सोचने में वक्त लग रहा है ना। ठीक है, लेकिन सोचो, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। वो महारानी बनकर इस घर में राज कर रही है, उसके पहले उसका कुछ करना होगा। आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। रणदीप की लाइफ में जल्द से जल्द मैं आना चाहती हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी देवर जी को व्यापार से हटाना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? सोचने का काम ना मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। लेकिन एक बात जान लो कि अगर ये सब कुछ तुम नहीं कर पाई ना, तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, रणदीप मेरा होकर ही रहेगा। एनीवे, वो है कहाँ? घर में है? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है क्या? मैंने बताया था ना तुम्हें कि आजकल वो अपनी बीवी के कहने पे ऑफिस की ड्यूटी कर रहा है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक। बताया तो था आपने। डांस प्रैक्टिस भी नहीं करता ना, तो उन्होंने डांस करना छोड़ दिया। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो डांस करने के लिए पूरे घर वालों से लड़ रहे थे, और आजकल डांस की तो बात ही नहीं चल रही है। छोड़िए ना भाभी, हमें क्या फर्क पड़ता है वो लोग नाचे या ना नाचे। हमें तो बस उस सुर मिजाज के कांटे को हटाना है, वो भी जल्द से जल्द। तुम समझ नहीं रही हो प्रीति, देवरानी जी डांस शुरू करेगी तभी तो घर वालों की नजरों में गिरेगी। और मुझे अच्छे से पता है कि डैडी जी को उसका डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। भाभी, मैं कह रही हूँ ना, छोड़िए ये सब। ऐसी प्लानिंग करूंगी ना कि एक ही वक्त में सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी करो जल्दी करो। एक एक दिन भारी पड़ रहा है मेरे लिए। उसके पहले कि ये घर में राज करे, उसे घर से निकालकर फेंकना होगा। वैसे आपकी देवरानी है कहाँ? जरा उनसे भी मुलाकात हो जाए। क्या है ना, प्लानिंग में थोड़ी काम आएगी ये सारी बातें। होगी अपने रूम में, जाओ जाकर मिल लो। आप आराम कीजिए। लेकिन डैड, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खुश हो रहे हैं? अरे कितना भोला बन रहा है, और इतना बड़ा काम करके आया है और कह रहा है कि मैंने किया है। जैसा बाप वैसा पुत्र है। आप भी ना उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तारीफ किए जा रहे हैं।
मुझे तो पहले से ही पता था मेरा पुत्र बहुत अच्छे से बिजनेस संभाल लेगा। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान से अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुर